फरसा बाबा के नाम से प्रसिद्ध गौ संरक्षण कार्यकर्ता के निधन पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि फरसा बाबा का जीवन गौ सेवा और सनातन मूल्यों के प्रति समर्पित था। वे निडर होकर गौ तस्करी के खिलाफ आवाज उठाते थे। उनके शब्दों में अद्भुत ऊर्जा और जागरूकता थी। शास्त्री ने कहा कि उनका जाना समाज के लिए बड़ी क्षति है और न्याय के लिए आवाज उठती रहेगी। इतने बड़े गौ भक्त थे वो, पूछो मत। उनकी श्रद्धा, उनका समर्पण, ना दिन देखते थे ना रात देखते थे। जो गौ तस्करी करते थे उनसे सामने सामने लड़ते थे और कल रात को उनकी हत्या हो गई। फरसा वाले बाबा के नाम से वो प्रसिद्ध थे। उनकी वाणी में बड़ी क्रांति थी, बड़ा ओज था। हमारा मन बहुत दुखी है इस बात को सुनकर कि एक ऐसा गो रक्षक वीर सपूत चला गया। ऐसे सनातनी योद्धा चले गए जिनकी भरपाई हो पाना बहुत कठिन है। हम सरकार से और समाज के लोगों से अपनी वाणी से प्रार्थना करेंगे, जिन्होंने ये कृत्य किया उन्हें फांसी पर लटकाया जाए। बहुत बुरा किया है और इस प्रकार से यदि सनातनियों पर उंगलियां उठेंगी तो कोई हिंदुत्व के लिए लड़ने के लिए आगे नहीं आएगा। इस देश में सबसे बड़ा अपराध लगने लगा कि यदि आप हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए बोलोगे तो मारे जाओगे। लगातार उस समस्या से हम भी जूझे, आज भी जूझ रहे। हम और हमारे परिवार लगातार धमकियां दी जाती, मारने की धमकियां दी जाती, षड्यंत्र किए जाते। पर हम हिंदुओं से प्रार्थना करें, तुम यदि हिंदुओं की रक्षा के लिए आवाज नहीं उठा सकते, एक कदम नहीं चल सकते, सनातन के लिए यदि तुम कोई बात नहीं कह सकते, तो तुम इतना जरूर करना, वरना तुम्हारी आने वाली नस्ल और पीढ़ी तुमसे पूछेगी कि तुमने सनातन के लिए किया क्या है। यदि तुम कुछ कर नहीं सकते तो जो कर रहा हो उसके साथ खड़े जरूर हो जाना, इतना जरूर करना। आज हमारा मन बहुत दुखी है। फरसा वाले बाबा की उस घटना को सुनकर के उन्हें कुचल दिया गया, उनकी दर्दनाक हत्या की गई। भगवान से प्रार्थना कर ले बालाजी उन्हें अपनी शरण दे, उनके जैसा सनातन का योद्धा हो पाना बहुत कठिन। पर हम आप सबसे प्रार्थना करेंगे, हम हिंदुत्व के लिए यदि जी नहीं सकते तो जो हिंदुत्व के लिए जी रहा हो उसके लिए लड़ तो सकते हो। तो उनके लिए लड़ भी नहीं सकते तो उनके लिए खड़े तो हो सकते हो। और यदि तुम खड़े नहीं हो सकते तो तुमसे बड़ा बुजदिल कोई नहीं है। तुम्हें डूब कर चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए।